पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अनिल विज का रणदीप सुरजेवाला पर पलटवार, कहा सुरजेवाला ठीक कह रहे हैं, उनके समय में हेराफेरी सर्विस कमीशन था। राहुल गांधी पर भी बरसे अनिल विज। हरियाणा कांग्रेस कार्यालय पर पहुंचने पर राहुल गांधी का जोरदार स्वागत। राहुल गांधी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। हरियाणा कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान को लेकर चर्चा। कुमारी शैलजा ने कांग्रेस के संगठन बनाने पर प्रतिक्रिया दी, कहा राहुल गांधी संगठन को बनाने के लिए बेहद गंभीर, संगठन बनाने में देरी हुई लेकिन देर दुरुस्त है। सीसीटीवी में कैद हुई स्नैचरों के चेहरे, कुरुक्षेत्र सीएम सिटी बनता जा रहा क्राइम सिटी। 2 बाइक सवारों ने महिला से छीने चेन और मंगलसूत्र। महेंद्रगढ़ जिले में ओवरलोड वाहनों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई, 33 ओवरलोड वाहनों को पकड़ा गया। सीएम फ्लाइंग कुफे विभाग और आरटीओ विभाग की संयुक्त कार्रवाई। और अब खबर विस्तार से। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने रणदीप सुरजेवाला पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सुरजेवाला बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि उनके समय में हेरा फेरी सर्विस कमीशन था, अब एचपीएससी हुआ है। शिवसेना नेता संजय राउत पर भी कैबिनेट मंत्री जमकर बरसे और कहा कि संजय राउत तो देश के संविधान का ज्ञान ही नहीं है। सुनिए क्या कुछ कहा कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने। नहीं, सुरजेवाला जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इनके टाइम में ये हेरा फेरी सर्विस कमीशन ही था, अब ये एचपीएससी कमीशन है। नहीं, राहुल गांधी जी अगर अपने सारे कार्यकर्ताओं को घोड़ा कह रहे हैं, अलग अलग वैरायटी का, कोई बारात का, कोई रेस का, कोई जंग का, तो फिर अपनी भी क्वालिटी बताएं कि ये कौन से घोड़े हैं, ये बारात के हैं, लंगड़े घोड़े हैं या जंगी घोड़े हैं। नहीं, संजय राउत जी को देश के संविधान का ज्ञान नहीं है। पहले जब सत्र बुलाए जाते थे तो क्या किसी विदेशी ताकत के कहने से बुलाए जाते थे? इनका भी राज रहा है, इनकी भी सरकारें रही हैं, उसकी सेट प्रक्रिया है, प्रक्रिया के बाद ही सत्र बुलाया जाता है। सांसद कुमारी शैलजा ने कांग्रेस के संगठन बनाने पर प्रतिक्रिया दी है। कुमारी शैलजा ने ये कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी संगठन को बनाने के लिए बहुत ज्यादा गंभीर हैं और अब दूसरे लोगों को भी संगठन बनाने को लेकर गंभीर होना होगा। कुमारी शैलजा ने यह भी माना कि संगठन बनाने में देरी हुई है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम के रूप में बहुत अच्छी पहल की है और इसके चलते देश के पिछड़े इलाकों, खंडों और पिछड़े जिलों का विकास होना संभव हो पाया है। प्रधानमंत्री की दूरगामी सोच का हरियाणा के जिला नूंह को भी काफी ज्यादा फायदा पहुंचा है, जिसके चलते आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत देश में जिला नूंह की रैंकिंग 20वीं आई है। सुनिए क्या कुछ कहा। नूंह हरियाणा का एकला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। कुल मिलाकर के देश के अंदर 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो कि किसी लिहाज से आसपास के और ज़िलों से कमज़ोर माने जाते हैं। सन 18 के अंदर ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की स्कीम चालू हुई थी और उस टाइम 112 में से नूंह 108वें नंबर थी, यानी कि 12 में से अगर 108 घटा दो तो 4 अगर और सिटी डाउन जाती तो लास्ट आ जाती। पिछले 7-8 साल के अंदर जो यहाँ के अफसरान हैं, हरियाणा की जो सरकार है और भारत सरकार की नीति आयोग है, उनके सभी के इंटरवेंशन से सफलता इसी तौर के ऊपर नज़र आती है कि 108 से पौड़ी क्लाइम करते करते आज के दिन पिछली रैंकिंग के दौरान मेवात का नंबर 20वां आया है। कुरुक्षेत्र के जिस सेक्टर 3 में प्रदेश के मुख्यमंत्री का आवास है, उसी सेक्टर में अपराध की घटनाएं रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। सीसीटीवी में चेन स्नेचिंग
करने वालों के चेहरे जो है वो कैद हो चुके हैं। आपको बता दें, सेक्टर 3 में लगातार चैन स्नैचिंग के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ताज़ा मामला निशा के साथ घटित हुआ, जब निशा सुबह सेक्टर 3 में मुख्य सड़क ग्रीन बेल्ट के 7 पर सैर कर रही थी। उसी वक्त 2 बाइक सवारों ने उसी गले से चेन और मंगलसूत्र खींच लिया। घटना के कुछ अंश सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गए हैं, जरा देखिए। ये सुबह मॉर्निंग वॉक पे गई थी मैं, सुबह 6 बजे। तो बस उसकी थोड़ी देर बाद ही 2 बाइक वाले आए और पीछे से मेरी चैन और मंगलसूत्र खींच लिया था उन्होंने, फट लेके भाग गए। फिर सीसीटीवी कैमरे में भी उनका आ गया है। बस हमने पुलिस में FIR कराई है। तो कौन सा सेक्टर है, कहाँ आप घूम रहे थे? रोजाना घूमते हैं इस तरह से, और भी लोग घूमते हैं? हाँ जी, और भी लोग घूम रहे थे, लेकिन उस टाइम पे मैं उस टाइम पे अकेली थी। अब मुझे भी नहीं पता था, ऐसा अचानक से पीछे से आए और ले गए। तो मन में डर भी, भय भी है, कुछ चोट भी मार सकते थे, कुछ ऐसा भी हो सकता है? हाँ, लेकिन कुछ पता नहीं चला ना, अचानक से आए, मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आया था ना उस टाइम पे। कितने जने थे मैम? किस चीज़? 2 थे, बाइक पे आए थे। कल सुबह करीब 6:30-7 बजे के करीब यह घटना घटी है। 112 की कॉल प्राप्त हुई थी, जिसमें सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला अपने डेली रूटीन में घूम रही है और उस दौरान 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार होकर, जिन दोनों ने हेलमेट डाल रखा था, और उस महिला के गले से चैन छीन कर ले गए हैं। महिला ने काफी कोशिश करी, परंतु नंबर वगैरह नोट नहीं हो पाया, ना ही वो उनका आइडेंटिफिकेशन हो पाई। तो अब सीसीटीवी फुटेज को चेक करके खंगाला जा रहा है और आगामी कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। जैसे ही उनके बारे में पता चलता तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाएगी। महेंद्रगढ़ जिले में ओवरलोड वाहनों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई है। जी हां, सीएम फ्लाइंग, खुफिया विभाग और आरटीओ विभाग की संयुक्त टीम ने सुबह से लेकर देर शाम तक अभियान चलाकर 31 ओवरलोड वाहनों को पकड़ लिया है। इन सभी पर करीब 18 लाख रुपए का चालान भी किया गया है। कार्रवाई की शुरुआत सुबह करीब 6 बजे महेंद्रगढ़ कनीना रोड से हुई और जहां टीम ने 10 ओवरलोड वाहनों को पकड़ा। कनीना के बाद वो अभियान नारनौल, नांगल, चौधरी और निजामपुर क्षेत्र में भी चलाया गया, जहां देर रात तक टीमें ओवरलोडिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई करती हुई नजर आई। करनाल मंगल सेन ऑडिटोरियम में मेरा राष्ट्र मेरी जिम्मेदारी विषय पर जागरूकता कार्यक्रम हुआ और कार्यक्रम में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजय रहाटकर और हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया भी मौजूद रहीं। तो सीएम भगवंत मान के विवादित बयान वन नेशन वन हस्बैंड की योजना है, इस पर राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया ने ये कहा कि वो एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। जैसे एक जिम्मेदार व्यक्ति की बात होती है, वैसे ही उन्हें बात करनी चाहिए। मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर हमारे देश के लिए एक अभिमान की बात है, देश के सैनिकों की वीरता का विषय है और हमारी भावनाओं का विषय। सुनिए क्या कुछ कहा। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है वो हमारे देश के लिए एक बहुत गौरव का, अभिमान का विषय है कि अगर हमारे तरफ कोई आंख उठा के देखता है तो उसको ज़रूर सबक मिल जाता है। ऐसा ऑपरेशन सिंदूर है। ऑपरेशन सिंदूर हमारे जो जवान हैं उनके बहादुरी का भी विषय है, हमारे भावनाओं का भी विषय है। हम अगर इस विषय पे अगर कुछ बात करते हैं तो वो बात देश की गौरव की बात करें और सभी की, हमारे वीर जवानों की गौरव की बात करें। मैम, व्योमिका सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कर्नल सोफिया कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन बहुत सारे नेताओं ने टिप्पणी की, बयानबाजी की। ऐसे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा, ऐसे तो महिलाएं आगे नहीं बढ़ेंगी। किसी ने भी ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। देश की बेटियां हमारा गौरव है और बहुत मजबूती के साथ वो अपना पक्ष भी उन्होंने हर बार रखा है। जिस लोगों ने इस तरीके से टिप्पणी करी है उन्होंने ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हमेशा बेटियों का सम्मान ही करना चाहिए। इंडियन नेशनल लोकदल महिला विंग प्रदेश प्रभारी सुनैना चौटाला पंजाबी धर्मशाला में आयोजित महिला मोर्चे की जिला स्तरीय बैठक में पहुंची और यहां पहुंचने पर इनेलो नेत्री तनुजा और महिलाओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्होंने ये कहा कि महिलाओं के कल्याण, सम्मान और सुरक्षा का दावा करने वाली भाजपा के राज में महिला उत्पीड़न के मामले जो है वो बड़े हैं। सुनैना चौटाला ने यह भी कहा कि प्रदेश भर में महिला विंग की मजबूती के लिए उनके दौरे चल रहे हैं। जल्द प्रदेश भर में जिला स्तर पर मजबूत संगठन का निर्माण किया जाएगा। जहाँ तक आपने सवाल किया कुरुक्षेत्र आने का, तो कुरुक्षेत्र में आज हम लोग महिलाओं को
एकत्रित करके उनसे सलाह मशवरा करने आए, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के हमेशा ये चलन रहा है कि हम जब भी कोई पदाधिकारी नियुक्त करते हैं या जब भी कोई टिकट वितरण होता है एमएलए के लिए, एमपी के लिए, तो हम अपने कार्यकर्ताओं से सलाह जरूर लेते हैं। उसी सिलसिले में पहले हमने जिला वाइज महिला कैडर को सजग किया और अब हम हल्के के लिए महिलाओं के नाम लेने और उनसे सलाह करने आए। वही साथ साथ महिलाओं की जो समस्याएं हैं उनको भी हमने सुना और उसके ऊपर भी हम जरूर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जाके बताएंगे ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हम करा सके। या तो समाधान हो जाए, नहीं तो संघर्ष करना तो हमारा कर्तव्य है। नारनौल के साथ लगते गांव कोरियावास में बन रहे मेडिकल कॉलेज का काम अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। जहां बिल्डिंग पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है, तो वहीं मेडिकल से संबंधित मशीनें शीघ्र ही यहां पर लगने वाली है। तो करीब 1300 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस मेडिकल कॉलेज के साथ साथ 850 बेड का हॉस्पिटल भी बनाया गया है, जहां पर ओपीडी शुरू हो चुकी है। हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महेंद्रगढ़ जिले को एक बड़ा तोहफा दिया था। उनके कार्यकाल में नारनौल के साथ लगते गांव कोरियावास में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की आधारशिला रखी गई थी। मेडिकल कॉलेज कोरियावास का हमारा काम 100% पूरा हो चुका है और हमने इसको डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज कोरियावास को हैंडओवर के लिए लेटर भी लिखा हुआ है और वो बिल्डिंग को हैंडओवर कर भी रहे हैं पार्ट वाइज, क्योंकि बिल्डिंग काफ़ी बड़ी है, लगभग 76 एकड़ में बनी हुई है। इसकी टोटल लागत सिविल वर्क की 458 करोड़ के लगभग थी, जो कंप्लीट हो चुकी है। कुछ पेमेंट जो है वो बाकी है अभी, और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है वो पेंडिंग है, शायद अगले महीने तक वो पूरा हो जाएगा। सिविल वर्क में कोई कमी है नहीं, वो पूरा कंप्लीट है। अंबाला में कोरोना के केस आने की वजह से कोरोना के मरीजों की संख्या जो है वो बढ़कर 3 हो चुकी है। हालांकि तीनों मरीज ठीक है और तीनों होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। अभी तक अंबाला में कोरोना के 228 टेस्ट हो चुके हैं। अंबाला के सिविल सर्जन राकेश सहल का ये कहना है कि पैनिक होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अंबाला में अभी तक कोरोना के 228 टेस्ट हो चुके हैं। जरा सुनिए आगे क्या कुछ कहा। देखिए, आज भी एक पॉजिटिव केस आया है, तो हमारे पास अभी 3 केसेस हैं जो पॉजिटिव है अंबाला में, और तीनों होम आइसोलेशन में बिल्कुल ठीक हैं। अभी तक हम 228 टेस्ट कर चुके हैं और उसमें से आज जो 228 में से आज जो है वो 19 टेस्ट आज भी हुए, तो 3 ही हमारे पॉजिटिव है। तो सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल में है, किसी भी प्रकार के किसी पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं। तो जानती हैं कि शुरू से एडवाइजरी गवर्नमेंट देती रही है टाइम अनुसार, पिछली बार की है कि अपना खांसते हुए छींकते हुए जो पालन करना है, हाथ धोने हैं और बार बार अपने हाथों को अपने नाक या मुंह के पास नहीं लगाना है, और अभी तक तो यही है। और अगर कभी किसी पेशेंट को खांसी जुकाम बुखार होता है तो अपने आप दवाई ना ले, सरकारी हॉस्पिटल में जाए, डॉक्टर से चेकअप कराए। अगर डॉक्टर साहिबान सही समझते हैं तो उसे टेस्ट करा दिया जाएगा, उसके बाद जैसी भी उसकी रिपोर्ट है वैसा ट्रीटमेंट मिल जाएगा। विजिलेंस विभाग की टीम ने शहीदावाली गांव के पटवारी परमजीत कुमार को जमीन का इनकम करने की एवज में 2000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। विजिलेंस ने ये कार्रवाई पटवार भवन में की है, जहां विजिलेंस ने पटवारी को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। विजिलेंस डीएसपी अमित बेनीवाल ने ये कहा कि शहीदावाली के अमित कुमार ने अपनी जमीन का इंतकाल करवाना था, लेकिन पटवारी परमजीत पिछले कई दिनों से चक्कर कटवा रहा था। अनिल कुमार ने इसकी शिकायत जो है वो विजिलेंस विभाग को दी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। कंप्लेनेंट है अनिल कुमार, अपने गांव शहीदावाली सरसा डिस्ट्रिक्ट से। उनका अपने प्लाट का इंतकाल था, वो प्लाट का इंतकाल के लिए यहाँ उनके जो गांव सर्कल शहीदावाली के लगते हैं, अपने आरोपी परमजीत जो पटवारी हैं, उन्होंने उसकी 2000 रिश्वत मांग की थी और उसमें हमने रेड हैंडेड ट्रैप केस ये किया है। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।